हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को पेपर पर 34 साइज़ चेस्ट का ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक न्यूज़पेपर ले रखा है और इसे इस तरीके से चौड़ाई में हमने ऐसे फोल्ड किया। जो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि नीचे का पल्ला और ऊपर का पल्ला 1 इंच का डिफरेंस है लंबाई में, ठीक है। यहाँ पर नीचे 1 इंच छोटा और बड़ा करके हमने फोल्ड कर लिया और फिर इस तरीके से हमने डबल फोल्ड में कर लिया, यानी टोटल मिलाकर हमारा 4 फोल्ड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए 1 2 3 और 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल नए हैं और पहली बार अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग सीखना है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर देख करके सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लंबाई 13 आ रहा है और यहाँ से 14 इंच आ रहा है, यानी पीछे जो ऊपर वाला पल्ला है वो 13 इंच है और नीचे वाला पल्ला जो है 14 इंच है। तो 1 इंच हमने छोटा बड़ा लंबाई में रख रखा है। अब देखिए, ये ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है, इस साइड का भाग है और यहाँ पर सामने का भाग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, वो ऊपर का हो गया, ये बंद भाग है जो कि हमारा सामना है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है पेपर में। ये नीचे वाला भाग है और ये हमारा साइड का भाग हो गया, ठीक है। अब ये समझने के बाद अब हम बंद वाले भाग से यहाँ पर देखिए, कंधा हमारा 9 तैयार है, 1 इंच हमने मार्जिन रखा, 10 हो गया। उसको हमने फोल्ड किया तो उसका आधा निकल कर आया 5। यहाँ पर 5 इंच पर हमने कंधे का लंबाई रख लिया। अब यहाँ से आर्म होल रखेंगे 5.5 और आर्म होल के बाद यहाँ से सीने की चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आर्म होल की जो चौड़ाई होती है उसी पर से हमें सीने की भी चौड़ाई लेना पड़ता है। अब यहाँ से हम सीने का चौथाई भाग रखेंगे तो सीना हमारा आ रहा है 34, उसका चौथाई है 8.5। अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेज़र टेप से यहाँ पर देख सकते हो, 34 पे हमने नंबर दिखाया, फिर एक वाले नंबर को 34 पर पीछे साइड से फोल्ड करेंगे, उसका हाफ निकल गया। अब फिर एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमें चौथाई निकल कर, ये देखिए, चौथाई निकल कर मिल गया 8.5। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर ले रहे हैं। आप यहाँ पर मार्जिन कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। आर्म होल के कॉर्नर वाले भाग से 1.5 इंच हमने तिरछा निशान लगाया। यहाँ पर हमने एरो दिया, मेज़र टेप को फिर से आर्म होल पर रखा, फिर फोल्ड किया, सेंटर पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और फिटिंग से एरो पर और एरो से वहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से मिलाते हुए आर्म होल का गोलाई शेप देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 इंच शोल्डर पट्टी आ रहा है हमारा, यानी कंधा पट्टी 2 इंच है, तो हमने 1 इंच मार्जिन ऐड किया, 3 इंच हुआ। और यहाँ से हमने हाफ इंच आर्म होल की साइड दिया और इस तरीके से डाउन कर दिया, यानी हमारा जो कंधे का झुकाव होता है मुद्दे की साइड, वो निशान हमने लगाया। और ये निशान हमारा लग रहा है सिलाई का, जो हमारा आगे और पीछे का जब जॉइंट होता पल्ला, तो यहाँ पर सिलाई का निशान भी हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, बैक साइड है, यानी पीछे का पल्ला है जो छोटा वाला है। अब हम रखेंगे गले की लंबाई, यानी पीछे की गले की लंबाई 10 इंच है, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारा मिल गया। जैसे हमने शोल्डर पट्टी रखा, गले की चौड़ाई ऑटोमेटिक मिल गया। तो ऊपर जितनी चौड़ाई है नीचे भी हम उतनी चौड़ाई रख करके स्केल की सहायता से इस पे हम बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहीं से हम आगे का भी गले का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच आगे का गला है, तुमने निशान लगा लिया। अब दोनों गले में हमें गोलाई का शेप देना है, तो दोनों गले के कॉर्नर वाले भाग में इस तरीके से हम लगभग 1 इंच तिरछा निशान लगाएंगे और फिर इसे हम गोलाई का शेप दे देंगे। ये देखिए, यहाँ पर गोलाई का शेप हम गहराई में दे रहे हैं। ये देखिए, दोनों गले का शेप लगकर तैयार हो गया। अब हम नीचे यहाँ पर, ये देखिए, नीचे यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे।
तो हमें इसका भी चौथाई भाग निकालना है। तो कमर यहाँ पर आप देख सकते हो 28 है, तो इसे हम चौथाई कैसे निकालें, देखिए इस तरीके से 28 पर ऐसे हमने फोल्ड किया, फिर एक भाग और फोल्ड किया और यहाँ पर हमारा चौथाई भाग निकाल कर तैयार हो गया। तो 7 इंच मुझे मिला, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद 1 इंच हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा फिटिंग का हो गया। बाकी 1.5 इंच ऊपर मार्जिन रखे थे सिलाई में, सीने वाले भाग में, तो कमर में भी हम 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे और इस दोनों लाइन को हम स्केल की सहायता से खींच लेंगे। तो यहाँ पर दोनों लाइन खिंच गई। अब देखिए पीछे वाले पल्ले का टक्स है, इसे हमने कमर पर मेज़र टेप को फिटिंग तक रखा, फोल्ड किया, सेंटर पे मार्क लगाया। अब 1 इंच हमें टक्स में सिलाई लेना है, तो दोनों साइड हम आधा आधा इंच लेंगे और ऊपर से हम लंबाई में 5 इंच ले रहे हैं। स्केल से सीधी लाइन लगा लेंगे बीच वाली लाइन से, फिर दोनों साइड तिरछी लाइन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्लेट लगकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स हमने बहुत इजी तरीके से बता रखा है। अब देखिए इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ आर्म होल की साइड से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमारे बताने, सिखाने और समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए हमने आर्म होल की कटिंग की और साइड वाले भाग की कटिंग की। अब ये जो कंधे को हमने डाउन किया है यानी झुका है उसकी कटिंग की, और सबसे पहले अब हम आगे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये गला हमारा पीछे वाले साइड से नहीं काटना है पहले। ऐसा नहीं कि हम पहले लंबा वाला गला ही कटिंग कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपने छोटा वाला गला कटिंग किया, अब उसके बाद हम दोनों पार्ट को बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पीछे वाला पल्ला है यानी बैक साइड। अब जो भी हमारे गले की लंबाई है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की लंबाई कट गई। अब जहाँ पर हमने एक साइड मार्क किया है उसी तरीके से दूसरे साइड भी हम मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने बहुत ही आसान तरीका से बता रखा है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, बट आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों साइड टक्स लगकर रेडी हो गया। अब आ गए हम फ्रंट पल्ले में यानी सामने वाले पल्ले में। तो सबसे पहले आर्म होल का जो निशान है लंबाई और चौड़ाई का उसे हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई में हमने निशान लगा रखा। अब निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच पर तिरछा निशान लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और बाहर की साइड यानी कंधे पट्टी की साइड हमने लगभग 2 पॉइंट हल्का सा निशान को बढ़ा दिया। अब इसमें हमें गहराई का शेप लगाना है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप गहराई का शेप बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पर गहराई शेप लगने के बाद अब देखिए मेज़र टेप को हम ऊपर से नीचे तक ऐसे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 11 तैयार आएगा। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 12 इंच पर बेल्ट के लिए निशान लगाया है। फिर यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी टोटल मिलाकर 4 इंच पर हमने निशान लगा रखा। और ऐसे हम गहराई का शेप लगा देंगे जो कि हमारा बेल्ट वाला निशान लग गया। ठीक है, अब हम चेस्ट पॉइंट यानी कंधे से हमारे चेस्ट का पॉइंट कितने नंबर पर आएगा, ये देखिए 9 नंबर पर आएगा। ठीक है, यहाँ 9 इंच पर हमने निशान लगाया, फिर 10.5 इंच पर दूसरा निशान लगाया। अब उसमें 1.5 इंच का हम गैप देंगे चारों टक्स में। ठीक है, ये देखिए चारों टक्स में हमने 1.5 इंच का गैप दिया। नीचे वाला जो लाइन है
वो हमने निशान लगाया, सामने वाला लगाया। उसके बाद यहाँ साइड का लगाएंगे। यहाँ पर आर्म होल है, आर्म होल की भी साइड लगा लेंगे। अब नीचे वाला जो टक्स है फ्रेंड्स, ये हमारा मेन टक्स होता है। तो ये सब तीनों जो टक्स है हमने आधे आधे इंच पर लगाया है, लेकिन ये जो फ्रंट वाला यानी नीचे वाला टक्स है ये हाफ इंच आगे हाफ इंच पीछे, यानी आधा आधा इंच हमने दोनों साइड से लिया, तो टोटल मिलाकर 1 इंच का टक्स होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर बेल्ट और 4 टक्स साथ में आर्म होल में गहराई का शेप सभी लगकर रेडी हो गया। अब हम आर्म होल में जो गहराई शेप दी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने टासनी नहीं लगाया है, बट आप टासनी ज़रूर लगाइएगा जिससे कि आपका पेपर सिक्योर रहे। अब यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। सामने से यहाँ से हम खोल देंगे, यानी इसकी भी कटिंग कर देंगे, दोनों पल्ला हमारा खुल जाएगा। अब जो टक्स हमने एक साइड दिया है वही टक्स हमें दूसरे भी पल्ले पर दूसरे साइड देना है। अब चारों टक्स पे साइड वाले भाग में हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि दूसरे साइड से कि यहीं पर हमारे टक्स को मिलाना है। और ऐसे उठा करके उसका जो कॉर्नर वाला भाग है उसका भी हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, टक्स के लिए एक बात हम कहना चाहेंगे, हाइट के हिसाब से टक्स हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो ऊपर और नीचे भी हो सकता है। तो जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट लें या पुराने नाप से मेजरमेंट करें तो शोल्डर टू अपेक्स का माप ज़रूर लिया करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा दोनों पल्ले पर सारी ड्रॉपिंग और कटिंग बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार पेपर की कटिंग कर रहे हैं या ब्लाउज सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ करें, आप लोग ब्लाउज बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। अब बारी आ गई बाजू का। ठीक है, तो बाजू के लिए भी हमने इस तरीके से पेपर ले रखा है, और पेपर को हमने एक फोल्ड किया, फिर डबल फोल्ड किया। देखिए, एक साइड से हम सीधा लाइन लगा रहे हैं। अब उसके बाद हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच बाजू की लंबाई ले गए हम। यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से फिर हमने एक लाइन लगा लिया। ये वाली लाइनिंग जो है, हमारा जो पेपर छोटा और बड़ा दिख रहा है उसे बराबर करने के लिए लगाया रखा था। अब इसमें हमारा बाजू बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जितना भी हमारा आर्म होल का गोलाई शेप आएगा, जहाँ से हमारा स्टिचिंग वाला मार्क लगा है सिलाई वाला, उसे छोड़कर, तो यहाँ पर 7 इंच आ रहा है, तो आधा इंच कम करके 6.5 इंच हुआ। ठीक है, और 1.5 इंच अब सिलाई मार्जिन है तो 1.5 इंच रखेंगे, तो 8 इंच हो गया टोटल। ये देखिए, ये फिटिंग का हो गया। यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए, ये बंद वाला भाग है तो ये ऊपर का हो गया, और ये आमने सामने का हो गया और नीचे का हो गया, यानी हमारी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखेंगे। ये पहला फोल्डिंग है का निशान है और वो दूसरा फोल्डिंग का निशान है। देखिए, ये पहला फोल्डिंग है और ये फिर यहाँ से दूसरा फोल्डिंग है। यहाँ पर हम मोहरी का नाप रखेंगे
तो यहाँ पर 5.5 इंच है और मार्जिन हम रख रहे हैं 1.5 इंच। अब दोनों को तिरछा लाइन में सामने की तरफ मिला लेंगे। अब यहाँ से जितना भी बचा हमारी लंबाई, वहाँ पर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये निशान जो हम लगा रहे हैं ये हमारा जो जॉइंट वाला भाग होता है, जैसे ब्लाउज़ की बॉडी में जब जुड़ेगा ये उसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर जितना बचा वहाँ से इस तरीके से देखिए 1/2 इंच हमने यहाँ से हमने फोल्ड किया। 3.5 इंच की बाजू तैयार है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन ले रखा था इसमें। अब यहाँ से हम लाइन को सीधा लगा लेंगे। ये हमारा आर्म होल का चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब मेन नाप रखेंगे 6.5 पर फिटिंग का और वो फिटिंग से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें 6.5 से हमें उठाकर वहाँ 2 इंच पर जो निशान लगाए हैं उसमें इस तरीके से गोलाई में हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये वाला निशान नीचे की तरफ कुछ ऐसे आएगा। और जहाँ से हमारी कटिंग वाला भाग होता है 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो 1.5 इंच पर निशान लगाकर उसमें मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आर्म होल यानी बैक साइड को उठाएंगे और आर्म होल को इस तरीके से मिलाकर चेक कर लेंगे। अगर हमारा छोटा होगा तो बढ़ाना होगा, बड़ा होगा तो घटाना होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, ना छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं आया है। ठीक है, देखिए दोनों लाइन को हमने इस तरीके से लगा दिया। हल्का से इसे हमने राउंड में ले लिया। ठीक है, राउंड में लेने के बाद भी यहाँ पर आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं कि राउंड करने के बाद कैसे आया है इसका फिटिंग और फिनिशिंग। ये देखिए एकदम बिल्कुल बराबर आया है। यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग कर दिया। अब फिटिंग से हमने कट लगाया और सेंटर पे कट लगाया। अब इसके बाद इसमें हमें गहराई का शेप देना है, वो भी सिर्फ एक पल्ले में। ठीक है, यहाँ से आधे इंच के लगभग हमने डॉट डॉट करते हुए ऐसे गहराई का शेप लगाया। अब इसे कट कर लेंगे, वो भी सिर्फ एक पल्ला उठा करके। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा बैक साइड और बाजू दोनों कटिंग हो गया और फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर दी। ठीक है, यानी आगे और पीछे का पल्ला और बाजू की कटिंग हो गया। अब जो इसके आर्म होल से बचा हुआ पेपर है उसमें से हुक और आई के लिए हमने हुक और आई की जो पट्टी होती है उसके लिए भी हम पेपर कट कर लेंगे। तो हमारे आई पट्टी जितनी लंबी होती है उस हिसाब से लंबाई लगभग 10 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर हम 3 इंच ले रहे हैं। देखिए हमने अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। ये देखिए लगभग 10 इंच है और चौड़ाई हमारा 3 इंच है। ठीक है, तो ये हुक और आई का जो पट्टी हो गया। और उसके बाद जो भी बचा हुआ पेपर है उसे लेंगे और यहाँ पर हम आपको इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हम पट्टी निकालेंगे जो कि हमारा कमर पट्टी होगा।
इसी तरीके से आप आगे और पीछे दोनों पल्ले के लिए कमर पट्टी निकाल सकते हो। बाकी जो बचा हुआ पेपर है उसको इस तरीके से हम कॉर्नर में ऐसे किनारे कॉर्नर से कॉर्नर में यानी तिरछी पट्टी निकालना रहेगा, उरेब जिसे पट्टी बोलते हैं, ऐसे निकालेंगे और इसमें हम 1.5 इंच का हम मार्क लगाएंगे और ये हमारे हो जाएगी गले की पट्टी। ठीक है, जिसे उरेब पट्टी बोलते हैं। गोल गले में हमेशा उरेब पट्टी ही लगता है यानी तिरछी पट्टी। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप पट्टी को कटिंग करने के बाद ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी फ्रेंड्स। ये देखिए, हुक और आई की पट्टी, कमर की पट्टी और गले की पट्टी। यहाँ पर बाजू हो गया, ये बेल्ट है और ये हमारा आगे का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।